हेलो दोस्तों, ITN नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लेते हैं नेक्स्ट क्लास। कल हमने पढ़ लिया था वायर गेज, माइक्रोमीटर, साहुल, HWG, ये सब हमने पढ़ा था कल। तो आज हम पढ़ रहे हैं उसी फर्स्ट ईयर की जो चल रही है सेकंड क्लास। तो हम पढ़ेंगे आज क्या, रेती। जो रेती है हमारी फाइल जिसे हम बोलते हैं, तो फाइल क्या काम आती है, क्यों इसका उपयोग करते हैं, और किस में मतलब किस सेंटीमीटर तक हम प्रयोग करें, विद्युत कार्य के लिए कितनी करें। वैसे काफ़ी सारी होती है, ठीक है। जो रेती है वो बहुत सारी होती है और वो कहाँ काम आती है। फिटर का जो ट्रेड होता है एक अलग, मतलब 72+ के समथिंग जो ट्रेड है, अलग अलग बहुत सारे ट्रेड है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रीशियन पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रीशियन के लिए ही जितनी चीज़ सामग्री आवश्यक होती है उतना ही हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो जो रेती है वो क्या काम आती है कि जैसे कोई भी कंड्यूट पाइप होता है, और कंड्यूट पाइप होता है उसको क्या करते हैं हम, हेक्सा ब्लेड से काट लेते हैं। अब जैसे हेक्सा ब्लेड से काटेंगे तो काटने के बाद पाइप के ऊपर जो झिरियाँ रह जाती है, जिसे वो झिरी या खुरदरी सतह हो जाती है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, साफ कर सकते हैं। और जैसे ये तो क्या है कि कंड्यूट पाइप के लिए होता है। जैसे आपको मैं बताऊँ कि प्लास्टिक का पाइप होता है, ठीक है। उस प्लास्टिक के पाइप पे हम जैसे ही उससे काटते हैं तो उस पर भी क्या हो जाती है, वो खुरदरी सतह हो जाती है। और उस खुरदरी सतह को काटने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वहाँ रीमर का प्रयोग करते हैं। फाइल का प्रयोग कर सकते हैं, पर वहाँ जैसे फाइल का प्रयोग करेंगे ना तो वो क्या हो जाता है, घिसना स्टार्ट हो जाता है पाइप। वहाँ किसका उपयोग करते हैं, रीमर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ जो प्रयोग करते हैं किसका, किसके लिए, कंड्यूट पाइप के लिए। जैसे ये देखो कंड्यूट पाइप है, ये क्या वो कंड्यूट पाइप है। अब आपको, और ये कितना है, यहाँ से हम मान लेते हैं इसको 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे 5 सेंटीमीटर यहाँ लगाने के बाद पाइप को क्या करना है, काटना है। मतलब हमें यहाँ पाइप की कितनी जरूरत थी, 5 सेंटीमीटर। ये लो 5 सेंटीमीटर। अब मैं जैसे यहाँ पर पाइप को काटूंगा तो ये किस तरह बन जाएगा, और ये अलग से टुकड़ा हो जाएगा बाकी 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। हो गया। तो अब जैसे मैं इसको यहाँ पर काटूंगा किससे, हेक्सा से, तो हेक्सा से काटने के बाद यहाँ इस तरह वो हो जाते हैं, खुरदरी सतह होती है कि नहीं होती, होगी, दोनों पे होगी। तो ये जो खुरदरी सतह होती है, ठीक है, इस खुरदरी सतह को साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, फाइल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फाइल का प्रयोग करते हैं। तो हेडिंग डालो रेती, और कोष्टक में लिखो फाइल, वो ऑप्शन में आ जाते हैं। अब देखो, किसी भी कार्यखंड, ठीक है, कार्यखंड का मतलब क्या होगा कि जैसे किसी भी जगह से लाइट फिटिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पाइप की ऐसी, ये तो है नहीं कि 10 मीटर, वो 3 मीटर का पाइप है तो हर जगह वो पूरा 3 मीटर का वो पाइप ही लगेगा, उसको तो काटना पड़ता है ना। तो उसको टुकड़ों में काट काट के लगाते हैं। तो जो कार्यखंड की जो खुरदरी सतह होती है, ठीक है, कार्यखंड की खुरदरी सतह से
अनावश्यक सतह को हटाना। भाई ये अनावश्यक ही है, ये कोई काम की तो है नहीं, तो इस खुरदरी सतह को क्या करना, हटाना है। ठीक है, अब देखो कि जो फाइल है वो चार प्रकार की होती है। एक तो होती है लंबाई के अनुसार, ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, कट के अनुसार, और तीसरी जो होती है वो किसकी होती है, आकार के अनुसार, ठीक है, और चौथी जो होती है वो क्या होती है, ग्रेड के अनुसार। चार प्रकार की होगी। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि फाइल जो कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फाइल चार प्रकार की ऐसे नहीं लिखो, आप ऐसे लिखो, विद्युत कार्य के लिए फाइल चार प्रकार की होती है। फाइल का आपको चित्र दिख रहा होगा। पहली लिखो लंबाई के अनुसार, कौन सी डाल ले, हेडिंग डालो लंबाई के अनुसार। लंबाई के अनुसार 10, 15, 20, 25, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी, 30 सेंटीमीटर तक क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। किसमें, इलेक्ट्रिशियन के लिए उपयोग में। दूसरी जो है वो क्या है, ग्रेड के अनुसार। दूसरी जो है वो क्या है, ग्रेड के अनुसार। दूसरी कौन सी है, ग्रेड के अनुसार। ग्रेड के अनुसार। देखो जो ग्रेड होती है मतलब कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है रफ वास्ट, दूसरी होती है सेकंड कट, तीसरी होती है स्मूथ कट, ठीक है। तो इसका मतलब समझ लो, ये जैसे फाइल है, इस तरह होती है फाइल, इस पे जो कट होते हैं मतलब इस तरह मार्क होते हैं, देखो ये क्या होती है, सिंगल कट, ठीक है। ये क्या है, डबल कट। फिर रहती होती गोल, हाफ राउंड, मतलब यहां से ऐसे गोल होती है, ठीक है। पाइप का आधा भाग कटा होता है ना, तो आधा गोल हो जाता है, तो उस तरह होती है। तो आपको लिखना है कट के अनुसार, सेकंड कट, ठीक है, क्या है, सेकंड कट, स्मूथ कट, और एक को लिख लो रफ बास्टर्ड, रफ बास्टर्ड रेती। तीसरा जो है हमारा वो क्या है, कट के अनुसार, कट के अनुसार। इसमें लिखो सिंगल कट, डबल कट, अब ट्रिपल कट तो है नहीं इसमें, ठीक है। तीसरा जो है, आगे यदि और भी कट होते हैं उसको बोलते हैं स्पाइरल कट, स्पाइरल
पैरेलल कट। ठीक है, जैसे किसी किसी फाइल में होते हैं, देखो ये जो कट है वो कौन सा है, हाफ राउंड कट, इस तरह। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, हाफ राउंड कट। वो किस में आएगी, आकार के अनुसार, मतलब किस तरह की कट है। चौथा हमारा जो है वो है किसके अनुसार, आकार के अनुसार। भाई यही तो बच गया। देखो चार बताया था हमने कि लंबाई के अनुसार, ग्रेड के अनुसार, कट के अनुसार और आकार के अनुसार। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, लंबाई पूछता है तो 30 सेंटीमीटर, बाकी ये नहीं पूछेगा, इसमें से कुछ नहीं आएगा। सिर्फ ये आएगा कि फाइल है वो क्या काम आती है, बस इतना सा लिखाएगा उसमें, फाइल है वो क्या काम आती है। तो अब जो है इसमें लिख लो, आकार के अनुसार फ्लैट राउंड की, फ्लैट का मतलब समतल। ठीक है, फ्लैट का मतलब समतल, तो समझ में आ गया। लेकिन नाम से पता लग रहा है कि जो फ्लैट का मतलब क्या होता है, समतल। इसके बाद देखो हाफ राउंड, दूसरा क्या है, हाफ राउंड। हाफ राउंड मैंने ये बोला था कि अर्ध चंद्राकार कटियो। ठीक है, अर्ध चंद्राकार और स्क्वायर कट। ये क्या है हमारी फाइल, ये क्या है हमारी फाइल है, रेती बोलते हैं। तो हमारे पास ये रेती थी, ये कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। किस तरह की रेती होती है, ये देखो, ये इसमें देखो सिंगल कट, ये है डबल कट, ये हाफ राउंड कट, ठीक है। ये थी हमारी क्या, रेतियां। अब इसके आगे लेके चलते हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सोल्डरिंग। देखो सोल्डरिंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल परिपथ होता है, भाई हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती है, जरूरी थोड़ी ना इलेक्ट्रिकली है, और बेसिक तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगी। तो इसमें जैसे कोई कंपोनेंट होते हैं, जब वे होते हैं उनको क्या करना, सोल्डर करना, मतलब दो धातुओं को जोड़ना। अब हमारे इलेक्ट्रिशियन में इसे बोलते हैं सोल्डरिंग। ठीक है, वेल्डिंग का नाम सुना होगा आपने, अरे वेल्डिंग का नाम तो सुना ही होगा ना। तो वेल्डिंग में क्या होता है, वो भी तो दो धातु को ही ऐड करते हैं, दो धातु को जोड़ते हैं तीसरे धातु से। तो इसमें भी क्या है कि सोल्डरिंग दो धातु को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। और जो इलेक्ट्रिशियन के लिए हम यूज करते हैं सोल्डरिंग आयरन का, वो होता है 15 से 35 वाट का, 15 से 35 वाट तक का। और जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसकी बिट तांबे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है। और बिट पे जैसे ही हम क्या करते हैं कि दो धातु को जोड़ते हैं, फ्लक्स वगैरह लगाते हैं, तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होके उसके ऊपर कचरा जम जाता है धूल मिट्टी से, और वो जो फ्लक्स है वो जम जाता है। तो उसको साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एमरी क्लॉथ का। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, एमरी क्लॉथ का। या एमरी क्लॉथ नहीं हो तो हम किसका, फाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिशियन सोल्डरिंग जो है, ठीक है, वो क्या करता है कि परिपथों को जोड़ता है। तो ये था हमारा क्या, सोल्डरिंग आयरन। तो इसमें लिखो, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं सोल्डरिंग आयरन। क्या, सोल्डरिंग आयरन।
हेडिंग डालो सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, लिखो इसमें, देखो इस तरह होता है सोल्डरिंग आयरन, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो बिट है और ये बिट क्या होती है, इस तरह होती है। ठीक है, ये क्या है, बिट। और ये जो बिट है ये यहां से, ठीक है, ये यहां से ये जो बिट है ये किसकी बनी होती है, कॉपर की। किसकी बनी होती है, कॉपर की। और ये आपका सोल्डरिंग आयरन, और ये है कनेक्टिंग लीड। क्या है, लीड। ठीक है, यहां पर लगा होता है 3 पिन प्लग टॉप, 3 पिन। ठीक है, ये उसमें लगा होता है, जैसे देखो इसमें होता है। तो ये क्या है हमारा सोल्डरिंग आयरन। तो इसमें लिखो इलेक्ट्रिशियन वेयर इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के अवयवों को जोड़ना। जोड़ना है, जोड़ने वाली धातु सोल्डरिंग करना। ठीक है, आगे लिखो इसमें विद्युत कार्य के लिए पंद्रह से 35 वाट के सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कितने वाट तक प्रयोग करते हैं, 15 से 35 वाट का। आगे लिखो आयरन की बिट कॉपर, जिसे हम बोलते हैं तांबा, तांबा की बनी होती है। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जो सोल्डरिंग आयरन है उसकी बिट किसकी होती है। उसमें ऑप्शन में आते हैं टिन, लेड, कॉपर, ऐसे धातु आती है। तो इसमें क्या करना है आपको, कॉपर करना है। ठीक है, दूसरा कि इलेक्ट्रिशियन के लिए जो सोल्डरिंग आयरन है वो कितने वाट का हम प्रयोग करते हैं, तो कितने वाट का, 15 से 35 वाट का। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ कोई धातु ले रखी है और यहाँ पर जैसे इसको ऐड जोड़ रहा हूं मैं, ये दो धातु है, इसको जोड़ रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ने से इस पे क्या होता है, ये गर्म होगा और गर्म होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, बिट खराब हो जाती है। किससे, धूल मिट्टी से। धूल मिट्टी आ रहा फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, चिकना होता है। और चिकने होने की वजह से क्या है, जैसे हम जितनी देर जरूरत होती है उसको ले लेते हैं और उसके बाद रख देते हैं, तो धूल मिट्टी से, वायर के कुछ कणों से, मतलब ये रोगन उतर जाता है और उतर के क्या होता है, वो बिट खराब हो जाती है। और जैसे बिट खराब होती है तो वो क्या करती है, सोल्डरिंग नहीं कर पाती, सोल्डरिंग नहीं कर पाती है। तो इसलिए उसको जो ये बिट है, इस बिट को किससे साफ किया जाता है,
एवरी क्लॉथ से, तो लिखो बिट को साफ करने के लिए एमरी क्लॉथ का उपयोग करते हैं। जानते हो एमरी क्लॉथ? एक पत्थर आता है, एक पत्थर आता है, जैसे ये काम करते हैं कारीगर होते हैं, उनके पास होता है, उनकी जैसे औजारों पे वो लग जाती है, सीमेंट वगैरह उससे खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो उस एमरी क्लॉथ से क्या होता है, उसको साफ कर लेते हैं, तो उससे क्या है, उसकी थोड़ी धार भी बन जाती है और वो साफ भी हो जाता है। तो एमरी क्लॉथ का उपयोग वहाँ कर देते हैं। अब है नेक्स्ट हमारे पास कंड्यूट डाई सेट। ठीक है, कंड्यूट का मतलब होगा सीधा सीधा लोहा, और लोहे के पाइप पे, और आजकल तो क्या है कि प्लास्टिक के पाइप पर भी निकल जाती है, पाइप जरूरत नहीं होती है प्लास्टिक वाले पाइप पे चूड़ियाँ निकालने की। पहले लोहे के पाइप जैसे फिटिंग वगैरह करते थे, किसकी, जो बाथरूम वगैरह होती है उनकी जो फिटिंग करते थे वो लोहे के पाइप से करते थे। तो उनपे क्या होता है कि चूड़ी काटने के लिए जो डाई प्रयोग की जाती थी वो कंड्यूट डाई होती थी, मतलब हैंड डाई होती थी। तो उसके द्वारा हम क्या करते थे, चूड़ी निकाले थे। अब जैसे वही मैंने पहले बताया था कि जैसे ये पाइप है, अब ये पाइप है तो मैं इसको जितनी जरूरत होगी उतना ही तो काटूंगा, जैसे इतने इतने की जरूरत है तो इसको मैंने यहाँ से काट दिया, ये लो इसको मैंने यहाँ से काट दिया। अब ये दो टूक में हो गया पाइप, ये लो, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, अब इसके एक मुंह पे तो क्या है, चूड़ी कटी हुई है, दूसरे पे क्या होगा, दूसरे पे जब कसेंगे तब चूड़ी की तो जरूरत होगी ना, तब ये डाई का प्रयोग करते हैं और इस पाइप पे क्या होती है, चूड़ियां निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो कंड्यूट डाई सेट, इसको हटा दो, लिख लिया होगा। चलो हेडिंग डालनी है आपको कंड्यूट डाई सेट, कंड्यूट डाई सेट। देखो जो डाई होती है वो इस तरह होती है, इस टाइप पे क्या होता है, ये खांचे कट्टे होते हैं इस तरह। और ये जो खांचे होते हैं इन पे क्या होती है, चूड़ी अंदर वो होती है, चूड़ी कटी होती है। ये जो चूड़ी कटी होती है वो ही क्या करती है, पाइप पे चूड़ियां बनाती है। जैसे मैं इसको पाइप को अंदर इसके अंदर लगाऊंगा और इसको क्या करूंगा, घुमाऊंगा मैं, तो जितनी चूड़ी चाहिए कि मैं 2 4 5 6 जितनी भी चाहिए उतने तक मैं घुमाता रहूंगा और इस पर क्या हो जाएगी, चूड़ी निकल जाएगी। तो लिखो इसमें वायरिंग करते समय वैद्युतिक वायरिंग करते समय कंड्यूट पाइप पर ठीक है चूड़ी निकालना डाई सेट कहलाता है। ठीक है, कंड्यूट पाइप पर चूड़ी निकालना। ठीक है, क्या करना, चूड़ी निकालना। इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है स्टोक और दूसरा होता है डाई। ठीक है, कितने भाग होते हैं, 2 भाग। एक तो होता है स्टॉक और दूसरा क्या होता है डाई। ठीक है, ये तो क्या है स्टॉक,
और ये क्या है, डाई बीच अंदर जो है, ठीक है, इसके अंदर डाली जाती है। अब जो स्टोव है वो तो किसका बना होता है, कास्ट आयरन का, और जो डाई है वो किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की। स्टोव तो किसका बना होता है, कास्ट आयरन का, और ये हाई कार्बन स्टील। डाई जो है वो क्या होती है, स्टील, कार्बन स्टील की इसलिए बनाई जाती है कि जो पाइप है उसकी जल्दी से चूड़ियाँ, अंदर की ये जो चूड़ियाँ होती है ये खराब ना हो, लंबे समय तक चले, क्योंकि ये जो बार बार ये तो चेंज होती नहीं, पाइप बार बार चेंज होते हैं, और ये क्या है, कास्ट आयरन के, ताकि इसको हम आसानी से बाहर को घुमा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें,